भूखे मर जाना लेकिन कभी इन 4 लोगों से मदद नहीं मांगना। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी एक कौवा की है। इस कहानी में एक कौवे ने 4 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं। जो कौवा की ज्ञानवर्धक बातें हैं वो आपको सीख देकर जाएंगी जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। यह कहानी कहने का मतलब बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। वो कौन सी 4 बातें हैं जो कौवा ने बताई हैं? क्योंकि मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है, चाहे भूखे मर जाना मगर इन 4 लोगों पर मदद की कभी भीख मत मांगना। तो मित्रों, वो कौन सी 4 लोग हैं जो कौवा ने बताए हैं कि भूखे मर जाना मगर इनसे कभी मदद की भीख मत मांगना। आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से बस आपसे अनुरोध है, आप हमारी कहानी को पूरा सुनें और वीडियो के अंत तक हमारे चैनल पर बने रहें। और आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए दोस्तों, अधिक विलंब न करते हुए कहानी पर पहुंचते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक तबाही आ गई। तबाही कैसी आ गई कि जंगल में बारिश के सीजन में भी बारिश नहीं हुई, यानी कि पूरी साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा, सूखा पड़ी पूरे साल। इसलिए जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही। इसलिए सब भूखे मर रहे थे। जानवर और पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल की तरफ जाने लगे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवा और एक कौवी का जोड़ा रहता था। वो कौवा का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवा की जो मादा थी उसे कौवा की जो मादा थी वो बहुत भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और कौवा और कौवी को कुछ खाने को नहीं मिला। कौवी डाल पर बैठी बैठी इधर उधर निहार रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है, तभी एक लोमड़ी मांस का एक टुकड़ा मुंह में दबा के पेड़ के नीचे आ जाती है। कौवी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। कौवी जो थी वो लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, बहुत मेहरबानी होगी, इसमें से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमको भी दे दो। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने कौवी की तरफ देखा। कौवी अपने पति कौवा के साथ बैठी हुई थी। ये तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया, इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह पेट भी नहीं भरेगा और ये अच्छा मौका है, इसको अपने पास बुलाते हैं। जैसे ही ये हमारे पास आएगी हम इसको मारकर खा जाएंगे और हमारा पेट भी भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा, बहन तुम चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बड़े प्यार से अपने पास बैठाकर खिलाऊंगी। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और जब जाने को होती है लोमड़ी के पास, तभी कौवा रोक लेता है। कौवा कहता है, क्या पागल हो गई हो तुम? ये तुम्हारी दुश्मन है, ये शिकारिन है। अगर तुम नीचे गई ये मांस के टुकड़े को छोड़ देगी और ये तुम्हें मार करके खा जाएगी। कौवी कहती है, नहीं महाराज, मैं जाऊंगी, जरूर ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है, तुम मेरी बात समझो, इसके पास ना जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी फिर कौवा की बात को नहीं समझती है तो कौवा कहता है, ऐसे तुम नहीं मानोगी,
हम तुम्हें एक दास्तां सुनाते हैं, तब तुम समझोगी। ध्यान से तुम पहले मेरी बात सुनो, फिर जाओ। दोस्तों, कौवा वहीं बैठ जाता है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती, और कोई कौवा की बात सुनने लगती है। सुनो कोई, बहुत समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उसी बरगद की खो में एक तोता और एक तोती रहते थे, यानी तोता तोती का जोड़ा रहता था। और उसी बरगद की दूसरी खो में एक सरफ रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उन अंडों को वो सरफ खा जाता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तो सरफ निकलता था और आराम से अंडे खा जाता था। कभी कभी बच्चे बन जाते थे तो सरफ उन्हें भी खा जाता था। यह देखकर तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ ये बहुत बार हो चुका था। वह बहुत दुखी हुई और वहीं बैठे बैठे रोने लगी। और तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तभी क्या देखा कि उसी बरगद की डाल पर एक जल कौवा आकर बैठ जाता है। जल कौवे ने देखा कि तोती रो रही है, तो जल कौवा ने पूछा, क्या हुआ तोती, तुम क्यों रो रही हो? तोती ने सारी दास्तां सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इसी दूसरी खो में एक सर्प रहता है और वो सर्प निकलता है और वो मेरे अंडों को और मेरे बच्चों को खा जाता है। इस बात से बहुत परेशान हूँ। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम अपना बदला भी तो नहीं ले सकते। हम उससे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत खतरनाक एवं बहुत दुष्ट है। कि ऐसी दास्तां सुनकर कौवा को उस पर तरस आ जाता है और जलकौवा कहता है, तुम अब हमारे साथ मछली पकड़ के लाओगी। तोती बोली, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब वह जलकौवा समझाता है, जब शत्रु ताकतवर व पहलवान हो, तब शत्रु को ताकत से नहीं बुद्धिमानी से हराना चाहिए। ने कहा, कैसे? तब जलकौवा समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है, और नेवला के बिल के सामने डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली सरप की खो तक लास्ट में मछली छोड़ देंगे और नेवला तब आ जाएगा। और नेवला जैसे ही निकलेगा, मछलियों को खाते हुए यहाँ तक आ जाएगा और वो सरप को देखेगा और सरप को मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जब तोती ने यह जलकौवा की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। तोता को साथ लेकर जलकौवा के साथ जाती है और तालाब से मछली पकड़ती है। सबसे पहले मछली नेवला के बिल के मुंह पर रखी, उसके बाद में फिर गई और थोड़ी दूर पर एक मछली और रखी। क्रम बाई क्रम वो रखते हुए सरप की खो के दरवाजे पर वो आ जाते हैं और एक मछली सरप के दरवाजे पर रख देते हैं और ऊपर बैठ जाते हैं। अब जलकौवा कहने लगा उस तोती से, अब इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो। अब देखिए क्या नजारा होता है। दोस्तों, इधर क्या होता है, थोड़ी देर के बाद नेवला जब बिल से बाहर निकलता है, उसने जब दरवाजे पर मछली पड़ी हुई देखी तो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, प्रभु आज तो आप बहुत ही मेहरबान हो गए, जो भोजन स्वयं चल करके हमारे घर पर ही आ गया। मछली को नेवला खा जाता है। उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिलती है। फिर
वो खा जाता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसा करते करते वो वहीं पहुंच गया जहां वो सर्प रहता था। उसके दरवाजे के पास में भी एक मछली पड़ी हुई थी। नेवला ने वो मछली खाई और फिर नेवला ने विचार किया, इसका कारण क्या है कि हमको मछली क्रम बाई क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहे और हम यहाँ तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं की है। चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, तो वो नेवला उस सर्प के खो के पास बैठकर इंतजार करने लगता है और सोचता है कोई होगा तो बहुत जल्दी इस खो में से बाहर निकलेगा। दोस्तों, कुछ समय के बाद में जब सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो समझ जाता है कि इसमें इसकी कोई चाल है। ये तो आप जानते ही हैं कि सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, नेवला सर्प से युद्ध करने लग जाता है। अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देखकर वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है, नेवला भैया, मैं आपको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं इसकी वजह से बहुत ही परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। तोती बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवला ने देखा कि ऊपर तोता तोती का जोड़ा बैठा हुआ है। नेवला समझ गया कि ये चाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तो तोती सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि तोती, क्या ऊपर से ही धन्यवाद करती रहोगी या नीचे आकर भी धन्यवाद दोगी? दोस्तों, वो तोती उठती है और नेवला के पास पहुंच जाती है। जैसे ही तोती नेवला के पास में पहुंचती है, नेवला उस पर वार कर देता है और मारकर खा लेता है। तभी तोता बैठकर सोच रहा होता है कि एक दुश्मन के चुंगल से हट नहीं पाए तब तक दूसरे के चुंगल में चले गए। दोस्तों, यही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है, एक दुश्मन से तोता तोती बचे लेकिन दूसरे के चंगुल में फंस गए और वो तोती मर जाती है, क्योंकि वो भूल गई थी कि ये नेवला हमारा दुश्मन है, ये हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कौवी, तुम ना जाओ, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये हमको तुमको मार देगी और इसलिए इन 4 लोगों से मदद की कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। कौवी को इंटरेस्ट बढ़ता गया, इसलिए कौवी ने पूछा कि कौन से 4 लोग हैं जिनसे भूलकर भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तब कौवा समझाता है, पहला वो जो आपका दुश्मन है, क्योंकि आप जब दुश्मन पर मदद की भीख मांगने जाएंगे तो दुश्मन आपकी मदद नहीं, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा है अभिमानी घमंडी। अभिमानी घमंडी व्यक्ति के पास भी कभी भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, क्योंकि आप किसी अभिमानी व्यक्ति के पास गए तो वो अभिमान में आकर, घमंड में आकर आपका अपमान कर देगा। तीसरा है कपटी। कपटी के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो हमेशा कपट भरे शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे, अपने कपट से कहीं ना कहीं तुम्हें फंसा देंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी इंसान से भी मदद मांगने नहीं जाना चाहिए। चौथा, नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और नशेबाज आदमी आपको रास्ते में बाइक लेकर मिल जाता है और आप उससे लिफ्ट मांग लेते हैं, वो तो नशे में है। आप जानते हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर ठोक देगा या कहीं गड्ढे में जाकर कहीं गिरा देगा। वो तो खुद मरेगा ही मरेगा और तुम्हें भी मार लेगा। इसलिए नशेबाज आदमी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ऐसे
सभी 4 लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। दोस्तों, कौवा कौवी की ये बात सुनकर समझ जाती है कि हमारा पति सच बोल रहा है और वो लोमड़ी के पास नहीं जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमको यही सीख देती है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में।